बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, हाला फवाद मिस्र की एक मशहूर अदाकारा थी। वो अपने बारे में बताते हुए लिखती है कि बचपन में मेरे अंदर बहुत शर्मो हया थी। मुझे दीन पर चलने का भी बहुत शौक़ था। मैं स्कूल के अलावा बाकी वक्त घर पर ही रहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नफ्स अम्मारा, शैतान और रोशनियों की ज़िंदगी की चकाचौंध ने मुझे गुमराह कर दिया और मैं अदाकारी में आकर फिल्मों और ड्रामों के ज़रिए अपनी नौजवान नस्ल की गुमराही का सबब बनने लगी। मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और मेरी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो गई। ये उस वक्त की बात है जब मेरे बच्चे की विलादत थी। मैं शदीद बीमार हो गई। बच्चे की विलादत से पहले डॉक्टर्स मुझे 3 दिन तक मसनूई सांस देते रहे। मेरा इतना ज़्यादा खून बह गया कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ गई और मेरा बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद मुझे शदीद दर्द होने लगा। मेरी दाईं टांग सूज गई और उसका रंग बदल गया। डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे जलता जैसी ख़तरनाक बीमारी लग गई है और मेरी दाईं टांग काट दी गई। उस वक्त मुझे मेरे ज़मीर ने झंझोड़ा कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ है और उस वक्त तक तुम्हें शफा नहीं देगा जब तक तुम अदाकारी ना छोड़ दो, क्योंकि तुम उसके ज़रिए लोगों में बेहयाई फैला रही हो और ये हराम है। लेकिन तुम्हें शैतान और नफ्स ने इस पर लगाया हुआ है। ये सोचकर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं अदाकारी से इश्क करती थी। मैं समझती थी कि अदाकारी के बगैर मैं जी नहीं सकूंगी। बहरहाल थोड़ी बेहतरी आई और मैं अपने घर आ गई, और जब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई तो मैंने मसनूई टांग लगवाई और फिर से अदाकारी शुरू कर दी। मगर फिर ये बीमारी मेरी बाईं टांग में भी मुंतकिल हो गई और मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। डॉक्टर्स ने काफ़ी इलाज किया, लेकिन बीमारी शदीद से शदीद तर होती गई। आखिर एक दिन ऐसा आया कि मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मेरे आस पास की हर चीज़ मेरी नज़रों से ओझल हो गई। अचानक मैंने सुना कि मेरा कोई अजीज़ मुझे कह रहा था कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, क्योंकि तू अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मैंने कलमा शहादत पढ़ा। उस वक्त मुझे मेरे ज़मीर ने कहा, अब जल्द ही तू कब्र में उतरेगी, फिर तू अपने अल्लाह का सामना करेगी, जबकि तूने उसके अहकामात को तोड़ा। तूने अपनी ज़िंदगी बेहयाई और गुनाहों में गुजार दी। तू अल्लाह का सामना कैसे करेगी? उसे क्या मुँह दिखाएगी? हिसाब कैसे दोगी? क्या अल्लाह को ये बताओगी कि तुमने शैतान से शिकस्त खा ली थी? मैं मौत को अपनी आंखों से देख और जिस्म रूह से महसूस कर रही थी। मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा था। मैं शर्मिंदा और नादिम थी और मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपने अल्लाह से माफ़ी मांग ली। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि मेरी सांस लौट आई है। मैं अपने इर्द गिर्द खड़े हर शख्स को पहचानने लगी। सबकी आंखों में आंसू थे। मेरे शोहर का चेहरा रो रो कर सुर्ख हो गया था। मेरे वालिद साहब भी रो रहे थे, लेकिन मेरी वालदा एक कोने में खड़ी रोते हुए दुआएं मांग रही थी। मैंने कमज़ोर और नहीफ आवाज़ में डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा कि अपने रब करीम का शुक्र अदा करो, तुझे नाकाबिले यकीन तौर पर नई ज़िंदगी मिल गई है। मैंने आंखें बंद कर ली और आसपास से गाफिल होकर सोचने लगी कि ये ज़िंदगी कितनी मुख्तसर सी है, फिर भी हम इसे गुनाहों में बसर कर देते हैं। मैंने तय कर लिया कि अब हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करूँगी और अपने रब करीम अल्लाह को कभी नाराज़ नहीं करूँगी। इस तरह मैं अपने रब की तरफ लौट आई। मैंने अदाकारी छोड़ दी, पर्दा करने लगी, अपने शोहर और बच्चों को वक्त देने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि हमारे मीडिया ने औरत को एक ऐसी सस्ती गुड़िया और खिलौना बना दिया है जिससे शहवत परस्त और गुमराह लोग खेलते हैं। मेरा अदाकारी छोड़ने का फ़ैसला उन जिन्स के ताजरों को बिल्कुल अच्छा ना लगा। उन्होंने मुझे पागलपन का ताना दिया। वो कहने लगे कि बीमारी ने इसे माजूर कर दिया है, जिसकी वजह से इसने अदाकारी छोड़ दी है। मैं बड़ी हैरान हुई। फिल्मी दुनिया मेरे इस फैसले के सामने 2 हिस्सों में बट गई। कुछ ने मुबारकबाद दी,
جبکہ بعض نے مجھے پاگل ہونے کا طعنہ دیا۔ اگر گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جانا پاگل پن ہے تو میں دل و جان سے اقرار کرتی ہوں کہ ہاں بالکل میں پاگل ہوں، اور میں آپ سمیت ساری دنیا کو اس پاگل پن کی دعوت دیتی ہوں جسے میں نے اپنایا ہے۔ ناظرین، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد توبہ کی طرف آئے اور نادم ہو کر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں۔ بے شک ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کیوں نہ آج ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر ایک ایسی زندگی شروع کریں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہو۔ بے شک ناظرین، آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پر ایک اچھا سا کمنٹ کرنا مت بھولیں۔